नमस्कार आप सभी का इसे जेकेडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की इस सीरीज में अगला अध्याय 10 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम गति एवं दूरियों का मापन। गति का मापन कैसे किया जाता है और दूरी का मापन कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। मात्रक वह ज्ञात निश्चित राशि जिससे किसी अज्ञात राशि की तुलना की जाती है। हाथ कोहनी से उंगली की छोर तक लंबाई की मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। फुट तथा गज आदि को संसार के कई क्षेत्रों में लंबाई की मात्रक के रूप में उपयोग करते हैं। रोमवासी पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। और इससे पहले भी कई पद्धतियां थी, जिसमें सबसे पहले जो पद्धति थी उसका नाम था सीजीएस पद्धति। फिर इसके बाद आई एफपीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक फुट था, वजन पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता था। तो ये कुछ पद्धतियां प्राचीन पद्धतियां थी। इसके बाद जो नई पद्धतियां आई उसको बोलते हैं एसआई पद्धति। अब इसमें कुछ लंबाई के जो लंबाई नापी जाती है उसके कुछ मात्रक दिए हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। समय के साथ स्थिति में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। गति क्या होती है? समय के साथ स्थिति में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर किसी वस्तु को समय के साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? गति। गति के प्रकार होते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखा के अनुदेश किसी वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी गिरते पत्थर की गति, सिपाहियों के परेड की गति आपने देखी होगी। जब एक बिल्कुल सीधी सड़क पर कार चलती है तो वो एक सरल रेखीय गति है। सरल रेखा मतलब एक रेखा में, सीधी रेखा में गति करते हैं। सिपाहियों की परेड की गति भी एक सरल रेखीय गति है। वृत्तीय अथवा वर्तुल गति। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति अथवा वर्तुल गति कहलाती है। इस गति में वस्तु पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति। घड़ी में सेकंड की सुई की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति। ये जैसे किसी एक वृत्त के अंदर अगर कोई गति हो रही है तो वो कहलाती वृत्तीय गति। और आगे देखते हैं, ये इसका उदाहरण दे सकते हैं। ये वाला है कार जो एक सीधी सड़क पर चल रही, वो एक सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण जैसे ये जो पुलिस है वो कदम ताल लेकर चलती है तो वो क्या होती है? सरल रेखीय गति। और ये जो वृत्तीय गति होती है, आप इसमें देख सकते हो ये बैल पानी के एक निश्चित पॉइंट पर घूम रहा है, ये क्या होती है? वृत्तीय गति। और ये मुर्गा है, इसके बाद ये पंखा है, इसकी भी गति कैसी होती है? वृत्तीय गति। आवर्ती गति। कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। लोलक की गति। घड़ी में जो एक लोलक होता है उसमें जो ऐसे आगे पीछे चलता रहता है वो उसे बोलते हैं लोलक की गति। वृक्ष की शाखाओं की गति। झूला झूलते बच्चों की गति। झूला देखा होगा आपने, झूला ऐसे आगे पीछे झूलता है तो वो कैसा होता है? आवर्ती, मतलब अपनी आवर्ती को दोहरा रहा है। सितार की डोरियों की गति, कंपन होता है उसमें, वो भी आवर्ती गति होती है। बजते समय ढोलों झिल्ली की गति, उसमें भी क्या होती है? आवर्ती गति होती है। सिलाई मशीन में देखिए
गति आवर्ती गति है तथा पहिए की गति वृत्तीय गति होती है। यदि गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है तो इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। अगला ये अध्याय 10 था, इसमें हम 2 अध्याय कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो दूसरा अध्याय है 11वां, उसमें उसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जितनी भी जो हमारी आंखों से देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन जो भी आप इस पीडीएफ में जो पढ़ रहे हो वो किसकी उपस्थिति में दिखाई देता है? मात्र प्रकाश की उपस्थिति में। दीप्त पिंड जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब जिनका खुद का प्रकाश होता है वो क्या होती है? दीप्त पिंड पिंड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसमें सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश आदि। अपारदर्शी क्या होता है? जिन वस्तुओं को आर पार हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होता है। पारदर्शी जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, यानी वह अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने दे रही है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। पारभासी कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तु कहते हैं। अगला छाया क्या होती है? जब किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वह प्रकाश के मार्ग को रोक देती है और पीछे का हिस्सा काले रंग का हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। आपने देखा होगा छाया को। छाया का आकार अनिश्चित होता है, इसका रंग काला होता है। छाया से हम किसी वस्तु के आकार की पहचान कर सकते हैं और भ्रमित भी हो सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं। ये कुछ चित्र बने, आप इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। निश्चित ही जो हम देख रहे हैं छायाओं का बनना, सूची छिद्र, प्रतिबिंब आदि सभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? प्रकाश पुंज का सीधी रेखा में चलकर दर्पण से टकराकर हमारी आंखों में पड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक सरल रेखा में आता है सूर्य से तो वो दर्पण से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तो उसका टकराने के बाद परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, जो क्या कहलाता है? परावर्तन। दर्पण में जो हम अपने चेहरे की प्रतिबिंब को देखते हैं वह परावर्तन के कारण है। कभी कभी हम झील अथवा तालाब, पानी में पेड़ों की इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। आप देख सकते हो ये चित्रों के माध्यम से भी। अब ये कुछ टॉपिक लाइनें, इंपोर्टेंट लाइनें जो एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों चैप्टरों की है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसलिए किसी एक समान प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ये पहले 10वें अध्याय के एनसीईआरटी बुक से लिए गए समरी थी। इसके बाद ये है जो एनसीईआरटी बुक से 11वें अध्याय की समरी है। अपारदर्शी वस्तुओं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी वस्तु और पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इनके पूरी
उनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आते हैं इसमें पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं की प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में अगले अध्याय के बारे में विषय करेंगे। उसमें वस्तु भी लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाते और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।